Good morning, students. Please open page number 38 in your SST course book. Page number 38 in your SST course book. Today I will teach you main landforms of India. Now, so today topic is main landform of India. So please open page number 38 in your SST course book. Right? So let's start. Main landform of India. Landform means भूभाग होता है बच्चों, ठीक है। तो भारत के मुख्य भूभाग, राइट। इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म. लेट अस रीड अबाउट द डिस्क्रिप्शन रिटन बाय मोहित अगेंस्ट ईच लैंडफॉर्म. भारत के पास अलग अलग तरीके के ज़मीन है, भूभाग है. चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं जो मोहित ने लिखा है. माउंटेन्स. माउंटेन्स मीन्स होता है पर्वत बच्चों. माउंटेन्स आर मच हायर देन लैंड अराउंड इट. जो पर्वत होते हैं अपने आसपास के ज़मीन की अपेक्षा बहुत ही ऊंचे होते हैं. दे हैव स्टीप स्लॉप. उनकी जो ढलान होती है वो खड़ी ढलान होती है. एंड पॉइंटेड टॉप्स एंड हाई पिक्स. और उनकी चोटी जो होती है बहुत ऊंची चोटी होती है. पिक्स आर पॉइंटेड टॉप्स ऑफ द माउंटेन. जो माउंटेन यानी पर्वत की चोटी होती है वो नुकीली होती है. माउंटेन्स हैव रॉकी लैंड एंड थिन सॉइल. और माउंटेन की जो ज़मीन होती है वो पथरीली ज़मीन होती है और मिट्टी वहाँ पे बहुत कम होती है. देयर पीक्स आर कवर्ड विद स्नो स्पेशली इन विंटर. उनकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी होती है, खासकर सर्दियों के मौसम में. व्हेन अ नंबर ऑफ माउंटेन जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म ए चैन इट इज़ कॉल्ड माउंटेन रेंज. जब बहुत सारे पर्वत एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं तो इसे हम पर्वत श्रृंखला या फिर माउंटेन रेंज कहते हैं. माउंटेन रेंज कैन बी स्प्रेड ओवर 100 ऑफ किलोमीटर. पर्वत श्रृंखला कई 100 किलोमीटर तक फैली हो सकती है. माय डियर स्टूडेंट, यू कैन चेक द इमेज ऑफ माउंटेन. राइट, आप लोग माउंटेन की इमेज बगल में बनाई गई है, उसको आप देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, वी कैन मेक अ माउंटेन रेंज इन क्लास. हम अपनी कक्षा में माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला बना सकते हैं. स्टैंड इन रो. पंक्ति में खड़े हो जाइए. रेज योर हैंड एंड ज्वाइन देम एबव योर हैंड. अपने हाथ को ऊपर करके अपने सिर के ऊपर उसको ज्वाइन कर लीजिए, मिला लीजिए. दिस इज़ वाट ए माउंटेन रेंज लुक लाइक. बिल्कुल यह इसी तरीके से माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिल्स. हिल्स मीन्स होता है पहाड़ी. तो बच्चों अब हम पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे. हिल्स आर लोअर दैन माउंटेन्स बट हायर दैन देयर सराउंडिंग एरियाज. पहाड़ियाँ पर्वत से छोटी होती हैं लेकिन अपने आसपास के ज़मीनी के तुलना में ये पर्वत से बड़ी होती हैं. यानी इनका आसपास का जो ज़मीन होता है वो पर्वत के आसपास के ज़मीन से क्षेत्र से ज़्यादा उभरा होता है. दे हैव जेंटल स्लॉप एंड राउंडेड टॉप. और इनका जो ढलान होता है वो खड़ी नहीं होती है, वो जेंटल स्लॉप होती है. एंड राउंडेड टॉप. और इनका शिखर गोलाकार होता है. हिल्स आर यूजुअली कवर्ड विद ट्री एंड ग्रास. पहाड़ियाँ सामान्यतः पेड़ों और घास से ढकी होती हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39. प्लीज ओपन पेज नंबर 39. टॉपिक इज प्लेट्यूज. प्लेट्यू मीन्स होता है बच्चों पठार. सो लेट स्टार्ट. प्लेट्यूज आर हाई लैंड which are flat at top and have steep side. पठार ऊंचा भूभाग होता है, ऊंची ज़मीन होती है
जिसका शिखर सपाट होता है और जिसके किनारे खड़े किनारे होते हैं। दे लुक लाइक टेबल, वे टेबल की तरह दिखाई पड़ते हैं। एंड आर आल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, और वो टेबल लैंड भी कहलाते हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ प्लेटो गिवन इन योर बुक, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन्स। प्लेन्स मीन्स मैदान होता है बच्चों। प्लेन्स आर लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लेवल लैंड। मैदान कैसे क्षेत्र होते हैं? सपाट समतल क्षेत्र होते हैं मैदान। सपाट समतल जमीन को हम मैदान कहते हैं। प्लेन्स दैट हैव रिवर फ्लोइंग थ्रू देम आर वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। वे मैदान जिनके बीच नदी बहती है वह फसल को उगाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, मैदान होते हैं, राइट। डिज़र्ट, रेगिस्तान। डिज़र्ट आर लार्ज ड्राई एरिया ऑफ लैंड which receive little or no rainfall throughout the year. रेगिस्तान सूखा भूभाग होता है, सूखा भूभाग होता है जहाँ पर बहुत कम बारिश या ना के बराबर बारिश होती है पूरे वर्ष में। देयर आर हॉट डिज़र्ट एंड कोल्ड डिज़र्ट। ठीक है बच्चों, दो प्रकार के रेगिस्तान होते हैं, एक हॉट यानी गर्म रेगिस्तान एंड कोल्ड डिज़र्ट मीन्स ठंडा रेगिस्तान। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, विश्व के अलग अलग भागों में। हॉट डिज़र्ट आर कवर्ड विद सैंड, जो गर्म रेगिस्तान होता है वो बालू से ढका होता है। वाइल, जबकि द कोल्ड डिज़र्ट हैव वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ आइस एंड स्नो, जबकि जो ठंडा रेगिस्तान होता है वहाँ पे बर्फ़ और हिम की बड़ी बड़ी स्ट्रेचेस मीन्स सिल्लियाँ होती हैं, खंड होते हैं। नेक्स्ट, कोस्टल प्लेन, तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान मीन्स बच्चों वो प्लेन जो नदी के किनारे या समुद्र या महासागर के किनारे वाली ज़मीन होती है उसे कहते हैं कोस्टल प्लेन या हिंदी में तटवर्ती मैदान। फ्लैट लेबल्ड फॉर्म लैंड अलोंग ए सी और ओशन आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन। सपाट और समतल ज़मीन जो समुद्र या महासागर के किनारे होती है उसे हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यू कैन नाउ सी द कोस्टल प्लेन फिगर गिवन इन योर बुक। आइलैंड, नेक्स्ट टॉपिक इज आइलैंड। आइलैंड मीनिंग द्वीप। आइलैंड की हिंदी होती है द्वीप। सो लेट रीड अबाउट आइलैंड। आइलैंड आर लैंड मासेस सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। आइलैंड ज़मीन का वह हिस्सा होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, राइट। यू कैन ऑल्सो लुक द आइलैंड पिक्चर। नेक्स्ट, डिड यू नो, क्या आप जानते थे ऑस्ट्रेलिया इज़ ए कंट्री विच इज़ एन आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जो एक द्वीप है, राइट। सो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया। तो अभी हमने जो पढ़ा वो भारत के अलग अलग तरीके के ज़मीन यानी भूभाग के बारे में पढ़ा। नाउ कम टू द पेज नंबर 37। कम टू द बैक पेज नंबर 37। अब आप लोग पेज नंबर 37 पे वापस आ जाइए। पेज नंबर 37। लेट अस ट्राई 7। मोना लुक्ड एट द कोलाज ऑफ ब्यूटीफुल लैंड ऑफ इंडिया। मोना इंडिया के तरह तरह के ज़मीन के जो पिक्चर हैं उसको देखती है। दीज आर इमेजेस ऑफ माउंटेन्स, हिल्स, आइलैंड, प्लेन्स, टेबल लैंड एंड डिज़र्ट। ये इमेज कौन कौन सी हैं? ये माउंटेन्स मीन्स पर्वत, हिल्स पहाड़ी, आइलैंड द्वीप, प्लेन्स मीन्स मैदान, टेबल लैंड मीन्स प्लेट्यूज एंड डिज़र्ट और रेगिस्तान के पिक्चर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द इमेज। इमेज को देखिए। विद इन पेयर्स में राइट एनी वन मेन थिंग्स दैट यू नोटिस अबाउट द सरफेस ऑफ लैंड इन ईच ऑफ देम। कोई एक जानकारी इनके बारे में लिखिए जो इसमें लैंडफॉर्म तरह तरह की इमेज दी गई है। फॉर एग्जाम्पल ए माउंटेन, सो यू कैन राइट एनी वन थिंग अबाउट माउंटेन। फॉर एग्जाम्पल mountain, the mountain have steep
slope and steep slope and high peak, right? So you can write one thing about mountain, they have steep slope and high peak. In the similar way, you can write any one thing about hill, plateaus, desert, coastal plain and island. So it is your homework. Let us try 7 is your homework. Do it, take the picture of this homework and send in the group so that I can check and respond you, right? So now class is over. From on Wednesday I will take a class from next page, that is page number 40. So on Wednesday I will teach you on page number 40 physical division of India. So do your homework and celebrate your great festival Sri Krishna Janmashtami. Thank you very much.